नहीं, विवेक शंकर तिवारी जिसे भी जानते हैं, विस्थापन को ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये गलत हो रहा है, गलत है, कचहरी का विस्तार होना चाहिए। भाई सवाल ये है कि ये जिन्न आया कैसे? इस बोतल से जिन्न बाहर निकालने की साजिश किसकी? इसकी है। न तो उच्च न्यायालय ने कोई लिखित पत्र दिया कि नहीं विस्थापन होना है या विस्तारीकरण होना है, न शासन की तरफ से ऐसा कुछ आया पत्र कि नहीं सेंट्रल जेल हम दे रहे हैं, सेंट्रल जेल में कचहरी बनने वाली है। अब क्या है साजिश इसके पीछे? साजिश का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही पर्दाफाश होगा। फेसबुक पे तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा हर कोई लिख रहा है। बिल्कुल, देखिए सुविधाजनक जगह और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत सबको है, इस कचहरी को है कि अच्छा वातावरण हो, बैठने का अच्छा स्थान हो, सबके लिए उचित जगह हो, शौचालय की व्यवस्था हो, प्रसाधन कक्ष अच्छे हो, हाईटेक कचहरी हो। और इस कचहरी में भी ऐसी जगह है, पिछले साल 2 साल पहले अवधेश सिंह जी ने लिख के भी दिया था कि इस कचहरी का यहीं विस्तार किया जाए। बहुत सी जगहें निष्प्रयोज्य है। अब ये बड़ा वाला टीन शेड है, अगर उसको 4 तल का इमारत बना दे, हॉल बना दे, तो कम से कम 5,000-6,000 वकील वहाँ बैठ लेंगे। बहुत बड़ी जगह है, टीन शेड बना हुआ है। ये जिस जगह पर आप कवरेज कर रहे हैं यहाँ दिखाइए, ये जगह जो है यहाँ टीन शेड बना हुआ है। अगर इस पूरे एरिया को ले लीजिए तो कम से कम 5,000 लोग, 4 तल बना दीजिए, ऊपर अदालत कक्ष बना दीजिए, यहाँ भी लोग बैठ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे इस वर्तमान जो कचहरी परिसर है इसमें जगह की कमी है, योजनाओं की कमी है, ईमानदार मंशा की कमी है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे, शासन प्रयास करे, उच्च न्यायालय प्रयास करे, तो इसी कचहरी को एक खूबसूरत कचहरी के रूप में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जाएगा। तो अब ये खेल चल रहा है, शाहबाद का खेल चल रहा है। अब सेंट्रल बार प्रस्ताव पारित कर रहा है कि आप सहमति बनी, हम सहमति की बैठक में हम थे ही नहीं उस दिन, मेरा भी नाम अखबार पे डाल दिया आपने। बनारस बार के लोगों ने पत्र जारी कर दिया। आप सहमति दे रहे हैं? नहीं, सहमति का मतलब है कि यदि शासन की तरफ से या उच्च न्यायालय की तरफ से कोई सकारात्मक पत्र आता है कि नहीं हम कचहरी के विस्थापन के लिए सेंट्रल जेल की जगह दे रहे हैं। अभी तो कोई पत्र भी नहीं आया है, कैसे आप मान लेंगे कि सेंट्रल जेल मिल रहा है? आप पता लगा विस्थापन का पत्र बना के प्रस्ताव पारित करके दे दिए और ले जाके 30 किलोमीटर दूर संधा में, बाबतपुर में, चौबेपुर में, रामनगर में कहीं कोने में ले जा करके कचहरी बसा दिए। शहर के मध्य तो कहीं जमीन बची नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए कि सड़क पे जो है साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी होती है, जाम लगता है, सामने इतनी बड़ी जगह जनपद न्यायालय की है, सामने कई हजार गाड़ियां वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हो सकती है। जिला जज साहब से बात करके उस जगह को खुलवा दीजिए, सड़क खाली हो जाएगी। अच्छा, स्टैंड से एक सवाल एक और लेना था। स्टैंड से याद आया, जब भी आप कचहरी के बाहर जाएंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक तमाम गाड़ियाँ ऐसी हैं, तो वो सब स्टैंड बन चुका है, वो पैसे वगैरह भी लेते हैं, तो क्या ये वैध है? भाई हम लोगों से तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारी गाड़ी खड़ी होती है, स्थान चिन्हित है, वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, और यहाँ पर भी व्यवस्था है, माने सर्किट से तो लिया। हाँ, सर्किट हाउस में भी स्टैंड पार्किंग बनाया गया है, वहाँ तमाम अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो इनको जगह जगह पार्किंग बनाना चाहिए, लेकिन पार्किंग बाहर की वो सड़कों की बात, प्रशासन सकारात्मक पहल करे तो पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए, उसका भी समाधान हो जाए। सरकार और उच्च न्यायालय प्रयास करे तो इसी कचहरी का सुंदरीकरण हो जाए, नई नई इमारतें बन जाए, नए नए भवन बन जाए, सब कुछ हो सकता है। सेंट्रल बार में देखिए, वहाँ कलेक्ट्रेट में अभी नई बिल्डिंग बन रही है, 5 करोड़ के लागत से मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया, माने लोकार्पण भी किया है योजना का। तो ऐसा नहीं है, हम ईमानदार नियत की जरूरत है। मैं और कचहरी हमारे साथ अनिल पाठक जी हैं, पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार के और प्रत्याशी भी हैं सेंट्रल बार अध्यक्ष पद के। हम इनसे जानेंगे कचहरी में एक सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है विस्थापन को लेकर के। इनसे हम जानेंगे किस तरह से देखते हैं विस्थापन। देखिए, विस्थापन के बिंदु पर आम अधिवक्ता, मैक्सिमम अधिवक्ताओं की राय है कि विस्थापन की दूर दूर तक कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, हमारे पास पर्याप्त इतना जगह है, आज भी इतना जगह है कि हम पूरी कचहरी को एकदम सुसज्जित रूप से सजा सकते हैं, और पूरी कैंपस जो है वकीलों में की जो चौकी लगी है वह सब खाली हो जाएगी। हमारे पास इतना पर्याप्त जगह है कि जहाँ वकील बैठते हैं, अधिवक्ता बैठते हैं, वहाँ मल्टी स्टोरी चैम्बर बन जाए तो सारे अधिवक्ता उसमें समाहित हो जाएंगे। हमारे पास कई स्थान ऐसे हैं जिस स्थान पर हम मल्टी स्टोरीज बना करके, मल्टी स्टोरीज कोर्ट बनी है यहाँ पर 9 मंजिला। हमारे रीजन में जिस समय हम सेंट्रल बार के महामंत्री थे 2015 में,
हम जो है सहयोग करके वहाँ से 500 अधिवक्ताओं को हटाए और हटा करके जो है वहाँ पर 9 मंजिला जो है बिल्डिंग बनवाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये विस्थापन के बिंदु पर सोचने का मतलब है कि एकदम निरर्थक प्रयास। ये सेंट्रल बार एक तरह से ये कह लीजिए कि अपने मनमानापन कर रहा है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जबकि बनारस बार के अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ जो है सेंट्रल बार के हाल में सभागार में आम सभा में कह दिया कि इस प्रस्ताव से हम लोग बनारस बार के अध्यक्ष और मैं कार्यकारिणी अपने को अलग करता हूँ। उसके बाद भी उनको समझ जाना चाहिए इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। इससे अधिवक्ता समाज हल्लुक होगा। हम लोग अपने से हल्लुक हो ये ठीक नहीं है। हमारे पास खुद इतना जगह है, इतनी मजबूत छल्लेबारी है, इतना मेन जगह पर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, महिलाओं के दृष्टिकोण से महिला अधिवक्ता आती हैं, गवाह महिला आती हैं और तमाम लोग आते हैं। यहाँ पर चारों तरफ से कम से कम 8-10 जगह से रास्ता है, चारों तरफ से चौकसी है, सुरक्षा है। किसी भी समय आप 24 घंटा किसी भी समय जो है सवारी मिल सकती है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। उस स्थिति में इस कचहरी को यहाँ से हटाने का जो ये लोग सोच रहे हैं एकदम घोर महापाप है। इस तरीके की कल्पना, इस तरीके की सोच अंदर आनी नहीं चाहिए। इसके पहले भी जो पदाधिकारी थे वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो प्रस्तावक हैं, जो साफ शब्दों में कहा कि हमारी कचहरी, मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि हमारी कचहरी कहीं नहीं जाएगी, और उसके बाद फिर बार बार इस तरीके की बात एकदम टोटल शुद्ध रूप से बेईमानी है।